नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राजधानी एक्सप्रेस में रुख करेंगे बड़ी और अहम खबरों की ओर। हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की और उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। शाह ने ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने अग्रोह मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया और मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण एवं पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। शाह ने कहा, सैनी को जब देखोगे तो वे शांत, सौम्य और गंभीर लगते हैं, लेकिन वे एक कठोर प्रशासक भी हैं। हरियाणा चुनाव के दौरान जब 22 निर्णय हुए तो मैंने सैनी से कहा कि समय बहुत कम है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि सब हो जाएगा और उन्होंने वाकई कर दिखाया। में इसका उद्घाटन करने का काम और ढेर सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब 10 साल यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल में हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली, हमने 1,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का 3 गुना पैसा दिया है। इसके अलावा 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, 72,000 करोड़ के सड़क निर्माण का काम और 54,000 करोड़ का रेलवे का काम अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें मैं एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ढेर सारी योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाएं मैं नहीं मानता हूं। एक सबसे पहली इथेनॉल बायो रिफाइनरी भारत में पानीपत में इसका उद्घाटन करने का काम और ढेर सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब 10 साल यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंबाला के 170 वर्ष पुरानी जामा मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। इस अवसर पर भाईचारे को बनाए रखने को और देश की तरक्की की दुआ मांगी गई। ईद के मौके पे हम ईद की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे हुए यहाँ पे अंबाला के जामा मस्जिद में। और जैसे कि आप सबको पता है, ईद के त्यौहार माशाल्लाह बहुत खुशी का त्यौहार होता है। जो रमज़ान की फजीलत हमें मिली है रोज़ा रखने की, ये मुकम्मल हुआ और इसकी खुशी में अल्लाह ने इनाम के तौर पे ये दिन जो है हमारे को दिया है। और इसके साथ खुशी के साथ साथ ये है कि इस त्यौहार में भाईचारगी बढ़ानी है। सभी भाइयों से आपस में गले मिलना है और सभी भाई का मतलब भाई, चाहे हम एक इस्लाम के मानने वाले हों या हमारे पड़ोसी कोई दूसरे मजहब। आज हमने पैगाम दिया है कि हम सबको प्यार और मोहब्बत से रहना है, हर चीज़ को अपने इस्लाम के मुताबिक करना है और इस्लाम का सबक ये है कि पड़ोस वाले के साथ में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है। पड़ोसी कोई भी हो, 40 घर तक पड़ोस होता है, उसमें कोई भी मजहब की कोई कैद नहीं है। सबके साथ में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और सबको जिस तरह हमें खुशी मिली है, सबको अपनी खुशी में शरीक करना चाहिए। इनोले की जिला स्तरीय बैठक रविवार को कैथल के RKM फार्म हाउस में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनिल तंवर ने की। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष राजाराम माजरा, संजीव माजरा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अनिल तंवर ने कार्यकर्ताओं को चैत्र नवरात्रि की बधाई दी और पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव मांगे। अनुभव तो ये रहा है कि मैंने जो पहले भी देखा है, 5 साल 10 साल जो सरकार बीजेपी की रही, उसमें कांग्रेस उससे मिली रही है। पहले भी कैथल में बहुत घोटाले हुए हैं, चाहे सफाई घोटाला था, चाहे बोर घोटाला था, उसको हमेशा इनेलो ने उठाया, रामपाल माधरे ने उठाया, कांग्रेस कभी नहीं बोली। अब फिर एक घोटाला कैथल में हो रहा है, उससे बड़ा भी,
जो एक डीसी कॉलोनी का है, उसको भी 3 विधायक के कैथल के एक भी उसके बारे में ये नहीं बोला कि ये इतना घोटाला इतना बड़ा हो गया सरकार के इसमें संरक्षण में, कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। हम देखिए, आज की पार्टी की मीटिंग बुलाने का उद्देश्य रहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी रामपाल माजरा जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे साथ बैठे हमारे जिला प्रधान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मुझे जिम्मेवारी सौंपी है जिला की। तो मैंने ये विचार किया कि अच्छा काम की अच्छा दिन ही शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए आज पहला नवरात्रा था और नवरस भी था, इसलिए मैंने अपने पार्टी के तमाम जिला के साथियों को यहाँ बुलाया और उनसे बातचीत करी कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसी के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई थी। देखिए, आज की पार्टी की मीटिंग बुलाने का उद्देश्य रहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी रामपाल माजरा जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे साथ बैठे हमारे जिला प्रधान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मुझे जिम्मेवारी सौंपी है जिला की। तो मैंने ये विचार किया कि अच्छा काम। हरियाणा के रेवाड़ी में से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तेल माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने तेल माफियाओं पर शिकंजा कसा है। पूरी तरह से तेल का खेल खत्म होगा, ये बात पुलिस की तरफ से कही गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। न्यूज इंडिया की खबर का असर यहां देखने को मिला है। ये सूचना मिली थी कि भाई यहाँ पे ना बार बार ये पता चलता है कि यहाँ पे अवैध तेल का कारोबार चलता है, जिस बारे में पहले रेड करके मुकदमे भी दिए गए हैं। और उसी सिलसिले में इन पर अंकुश लगाने के लिए कि भाई इस क्राइम को बिल्कुल नष्ट किया जाए और समाप्त किया जाए, इसलिए इस पर रेड की जा रही है। जो हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहतक फिजियोथेरेपिस्ट हत्याकांड का बड़ा खुलासा हुआ है। जिंदा दफनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहतक में पंचकर्म थेरेपिस्ट को जिंदा दफनाने का मामले में पुलिस ने रविवार को मुख्य आरोपी राजकरण को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक पुलिस की अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच प्रथम आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। इससे पहले इस हत्याकांड के 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन राजकरण को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम पिछले 1 सप्ताह से छापेमारी कर रही है। जगदीप है जो मृतक था, तो उसका अपहरण करके यहाँ से जनता कॉलोनी से ले गए थे और उसको गड्ढा खोद के पेतावास गांव में डेड बॉडी को जिंदा मिट्टी के नीचे दबा दिया था, जिसमें 2 एक्यूट धर्मपाल और प्रदीप पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मृतक जयदीप की डेड बॉडी वहाँ मिल गई थी, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया गया था। इसमें एक्यूट जो राजकरण था, तो उसको आज एसपी साहब के निर्देश अनुसार 3 टीम तैयार की गई थी, जो एसएचओ शिवाजी कॉलोनी के नेतृत्व में और शेरिया उनके नेतृत्व में थी, जो आज हमारी टीमों ने उसको गांव पेतावास के नजदीक दादरी से गिरफ्तार किया। हरियाणा के नूह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईद की नमाज के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। आपको बता दें कि पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों तरफ से कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस। हरियाणा के नूह जिले के बिछोर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव तिरवाड़ा में ईद की नमाज के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झगड़े के बाद दोनों पक्षों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं झड़प की सूचना पाकर कई थानों की पुलिस गांव में पहुंची और मामले को शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में दाखिल करा दिया है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। झगड़ा आगे ना बढ़े, इसके लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है।
और पंजाब के जलंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसानों ने कैबिनेट मंत्रियों के घर का घेराव किया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद नाराजगी बढ़ गई है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद किसान संगठन राज्य सरकार के खिलाफ उग्र हो गए हैं। पंजाब में किसानों ने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव किया, जिसके तहत आज जलंधर में भी कैबिनेट मंत्री महेंद्र लाल भगत के घर के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की अगुवाई में किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया। इस वक्त आपको बता दें कि जब धरना शुरू हो रहा था तो जब यहाँ पर किसान पहुंचे थे तो भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही और उनको अंदर जाने के लिए रोका गया। साथ में एंटी राइट पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रही। तो भारी तादाद में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस बल मौजूद है और उन्होंने जो है इस वक्त मंत्री महेंद्र भगत के घर जाने से मना कर दिया गया, जिसके बाद किसानों ने उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24। मैं जलंधर से गीतांशु सेजवाल के साथ जतिन बरवाह की रिपोर्ट। इस वक्त आपको बता दें कि जब धरना शुरू हो रहा था तो जब यहाँ पर किसान पहुंचे थे तो भारी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ गए हैं जलंधर से। गीतांशु, ये वही आम आदमी पार्टी है जब दिल्ली में किसान आंदोलन करते हैं तो उनका समर्थन करती है, लेकिन अब वही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और प्रदर्शन किया जा रहा है तो उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं किस तरीके से हर एक पद को जो है इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। अगर बात करें किसानों के आंदोलन की तो लगातार 1 साल से ऊपर हो गया था कि जब शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, और जब भी वह राज्य सरकार से बात करने की कोशिश करते हैं, पीछे जैसे हमने देखा तो किस तरीके से भगवंत मान बीच मीटिंग में ही छोड़कर बिना बात सुने उनकी चली गए थे। तो उस तरीके से जो अब खासकर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से बॉर्डर पर एक दिन में ही सख्ताई कर पूरे बॉर्डर को खाली कराया गया और किसानों को जो है हिरासत में लिया गया, तो उससे काफी खफा थे किसान और इस नाराजगी को देखा जा सकता था। किसानों के बीच किस तरीके से उनकी जो वहां पे ट्रॉलियां थी और बाकी सामान था वह चोरी भी हुआ था, तो इसी बात को लेकर वह काफी नाराज चल रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने ऐलान किया था कि वह पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं पूरे पंजाब में उनका घेराव करेंगे उनके घरों का। और हुआ भी यही। आज अगर जलंधर की बात करें तो कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत का यहाँ पर घर है और उनका घेराव किया गया। 12 बजे के करीब जो है किसान वहां पर पहुंचे थे और झड़प भी देखने को मिली पंजाब पुलिस और उनके बीच, और 4 बजे तक उन्होंने ये धरना प्रदर्शन जारी रखा। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों ने कैबिनेट मंत्रियों के घरों का भी घेराव किया है। कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया? क्या किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा? जी, तमाम कैबिनेट मिनिस्ट्री थी पूरे पंजाब सरकार की और साथ ही भगवंत मान भी का घर भी इसमें मौजूद रहा संगरूर में। तो अगर बात करें किसी भी तरीके का आधिकारिक बयान जो है किसी भी मंत्री की तरफ से ये अभी तक सामने नहीं आया है। और अगर बात करें कि किस तरीके से ये सारा खेल चल रहा है, तो अगर किसानों की बात करें तो उनकी मांगे थी कि उनकी मांगे जो है सरसरी तौर पर जायज़ हैं। अगर की बात सरकार सुने तो कहीं ना कहीं टेबल टॉक हो सकती है, मगर सरकार जो है टेबल टॉक के लिए भी तैयार नहीं है और इसी तरीके से आगे भी जो है उनकी रणनीतियां जो है जारी रहेगी। क्योंकि डल्लेवाल जी का जो ग्रुप है वह इसमें सम्मिलित नहीं था, तो कहीं ना कहीं किसानों के बीच भी एक फूट दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सरवन सिंह पंडेर और उनके जो साथी हैं वह ही इस धरने प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे और डल्लेवाल ग्रुप जो है इसमें मौजूद नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं एक दोनों में कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है। और बहुत बहुत शुक्रिया गीतांशु सेजवाल तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पंजाब की जलंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है।